नमो नमः, हार्दिक अभिनंदन, स्वागतम। एक बार हम पुनः सर्वस्य आप सभी का एक बार वापस स्वागत है हमारे संस्कृत व्याकरण के यूट्यूब चैनल पे। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, वैसे तो मूल जो आज की क्लास का उद्देश्य हमारा वो है अयम सिद्धि का निर्माण। अयम सिद्धि कैसे बनती है, ठीक है। अयम जो सिद्धि बनती है इसमें जो मूल शब्द रहता है वो इदम शब्द रहता है, और ये प्रथमा इदम शब्द से प्रथमा के एक वचन में ये रूप बनता है। इदम शब्द से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में जो रूप बनता है वो बनता है हमारा अयम, ठीक है। कौन सा रूप बनेगा? अयम बनेगा। इदम शब्द से प्रथमा के एक वचन में कौन सा रूप बनेगा हमारा? अयम। प्रश्न ये भी बन सकता है कि इदम शब्द प्रथमा एक वचने कौन सा रूप बनेगा, तो इसमें उत्तर आ जाएगा अपना अयम। प्रश्न ये भी बन सकता है कि अयम यहां मूल शब्द कौन सा है? अयम यहां मूल शब्द कौन सा है? तो यहां पर मूल शब्द आएगा अपना इदम मूल शब्द। तो इस तरह से दोनों ही तरह से यहां पर प्रश्न निर्माण अपनी परीक्षा में हो सकता है। एक नंबर का प्रश्न यहां पे आसानी से अपने वार्षिक परीक्षा में आ सकता है, ठीक है। तो इदम शब्द प्रथमा के एक वचन में अयम बनता है। अयम जो सिद्धि है इसके अंदर मूल शब्द जो रहेगा इसमें इदम शब्द रहेगा, ठीक है। इदम शब्द से कैसे अयम बनता है, कौन कौन से सूत्र इसके अंदर काम में आते हैं और क्या क्या इसके अंदर कार्य होने वाले होते हैं, उन्हीं सूत्रों को आज इसी कक्षा में हम सीखेंगे डिटेल से। सबसे पहला जो सूत्र आता है वो है अपना इदमो मह। इदमो मह, इसके अंदर एक तो शब्द है अपना इदम और एक है मह, ठीक है। दो शब्द है यहाँ पे इदम और मह। ये शब्द ये सूत्र ये कहता है कि जो इदम शब्द होगा उसके मय को मय आदेश होता है। समझने वाली बात है, ठीक है। इदम शब्द के मय को मय आदेश होता है। ये तो भाई कुछ ऊपर से ही जा रहा है। इदम शब्द का जो मय होगा उसको मय ही आदेश होगा, ये समझ में नहीं आया। पहले से ही मय था, फिर वापस उसको मय आदेश करने की यहां पर आवश्यकता क्यों पड़ी? देखो, ऐसा करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि इदम शब्द में जो मय है वो मूल शब्द के अंदर ही मय है, और अगर हम इस सूत्र को यहां पे नहीं लाते तो यहां पर सूत्र आ जाता मोनो धातु। कौन सा सूत्र आ जाता? मोनो धातु। मोनो धातु सूत्र आता तो ये क्या करता, इस मय को ये न कर देता, जैसे कि उसने प्रशान के अंदर किया था। और यहां पर मैं होने से इदम की जगह यहां पर अपने ईदन बनता, ठीक है। तो ये सूत्र इदमो में कहता है कि इस इदम शब्द के मैं को न नहीं करना है, इसकी जगह मैं ही रहेगा। इदम शब्द के मैं की जगह मैं ही रहेगा। इसकी जो वृत्ति है उसकी वृत्ति में सिर्फ यहाँ पे सौ लिखा हुआ है। सौ मतलब ये सिर्फ सु के अंदर ही काम करेगा, प्रथमा के एक वचन में और संबोधन के एक वचन में ही ये सूत्र काम करता है। अन्य जगह ये सूत्र मैं को न आदेश कर सकता है आगे, ठीक है। तो ये तत्व अपना प्रथम सूत्र इदमोह मह है। इस सूत्र से ये क्या तात्पर्य हुआ कि ये सूत्र जो है इदम शब्द के मैं को मैं आदेश करता है, ठीक है। दूसरा अपना सूत्र है इदो अये पुंसी। इदो अये पुंसी सूत्र का जब हम यहां पर पदच्छेद करते हैं, ये भी इदम शब्द से संबंधित है, तो इसके अंदर आता है इद अये पुंसी, ठीक है। तीन शब्द आते हैं यहां पर, एक तो आता है इद, दूसरा आता है अये और तीसरा आता है पुंसी। पुंसी से आप सभी जानते हो पुल्लिंग, मतलब कि ये जो शब्द है, ये जो सूत्र है, जो भी काम करेगा वो सिर्फ पुल्लिंग के अंदर ही करेगा, स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग में ये काम नहीं करने वाला है। पुंसी इसकी शर्त है, सप्तमी एक वचन का रूप है पुंसी। जो शर्त होती है ना उसमें सप्तमी विभक्ति होता है, तो पुंसी इसकी शर्त है कि मैं भाई पुल्लिंग के अंदर ही काम करूंगा, कहीं तुम मुझे स्त्रीलिंग में नपुंसक लिंग में ले जाओ, मैं वहां पे नहीं जाने वाला हूं। तो ये हो गया। काम क्या करेगा ये सब? ये जो इद है, इद को अये आदेश होगा। इद शब्द को कौन सा आदेश कर देगा? ये अये आदेश। कैसे आदेश होगा? जैसे मान लो कि इदम शब्द है तो इद का इसमें से इद और अम, अब जो ये इद बचा इसको अये आदेश करेगा।
अये में वापस अम मिला देंगे और ये यहां पर बन जाएगा अयम। ठीक है, तो ये सूत्र इद को अय आदेश करेगा सिर्फ और सिर्फ पुल्लिंग के अंदर। अब थोड़ी सी इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं वृत्ति के अंदर। वृत्ति में क्या कहता है, ये वृत्ति में ये कहता है कि इदम इदो अये। देखो, इदम यानी इदम के, इदो यानी ईद को, अये यानी अये होता है, इदम के ईद को अये होगा। ये इसकी शर्तें हैं दोनों। सु पुल्लिंग परे, एक तो सुविभक्ति, सु यानी प्रथमा के एक वचन में और संबोधन के एक वचन में, वहीं पर करेगा जहां पर सु प्रत्यय होगा। ठीक है, और सु प्रत्यय प्रथमा के एक वचन में होता है, संबोधन के एक वचन में होता है। पुल्लिंग तो इसकी स्पेशली कंडीशन है। तो यहां पर इस सिद्धि को बनाने के लिए हमारे पास दो महत्वपूर्ण सूत्र है। एक तो इदमो मह, दूसरा है इदो अये पुंसी। ठीक है, प्रश्न परीक्षा में कुछ इस तरह से भी आ सकता है कि अयम में मैं को मैं करने वाला सूत्र, तो इसका उत्तर आ जाएगा इदमो मह। ठीक है, दूसरा अयम में इद को अये करने वाला सूत्र, तो इसका उत्तर आ जाएगा इदो अये पुंसी। ठीक है, इस तरह से हमारे प्रश्न परीक्षा में बन सकते हैं। पहला सूत्र इदमो मह, एक बार मैं आपको पुनः बता देता हूं। इदमो मह क्या कहता है कि इदम शब्द के मैं को मैं आदेश होगा सु प्रत्यय परे रहते। आप सु के अंदर ही काम करेंगे, आगे ये काम नहीं करने वाले हैं। ठीक है, सूत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि मोनो धातु इसके मैं को न कर देता अगर ये सूत्र नहीं बनाते तो। दूसरा सूत्र था इदो अये पुंसी। ये सूत्र क्या कहता है कि जो इद शब्द रहेगा उसको अये आदेश हो जाएगा पुल्लिंग के अंदर। ठीक है, इसकी वृत्ति यहां पे लिखी हुई है, इदम इदो अये सौ पुंसी। इदम के इद को अये होता है सु प्रत्यय परे रहते पुल्लिंग के अंदर। ठीक है, कि जैसे इद को, इद यानी इद को, अये यानी अये आदेश होता है पुंसी यानी पुल्लिंग में। ठीक है, इदम शब्द है तो इसके इद को अये आदेश होने पर यहां पर इदम की जगह बन जाएगा अयम। हमारी सिद्धि भी क्या है? अयम। कहां बनती है? प्रथमा के एक वचन में। ठीक है जी, शुरू करते हैं। शब्द रूप क्या रखेंगे हम इसमें? इदम शब्दार्थ, इदम शब्दार्थ रख दिया जी। ठीक है जी, प्रातिपदिक संज्ञा हम कर देंगे कृत तद्धित समासास्य से, प्रातिपदिकत्वात्, प्रातिपदिक हो गई। ठीक है, हम सूत्र लेंगे प्रत्यय करने के लिए। स्वौ जस माउट छष्टा भ्याम विष्णे भ्याम व्यस नसी भ्याम नसी सामान्योप सुप, पूरा आप लिख लेना। इत्यादि ना सूत्रेन प्रथमा एक वचने कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? सु प्रत्यय। प्रथमा के एक वचन में सु प्रत्यय अनुबंध लोप, यहां पर स्थिति हो गई इदम प्लस श। ठीक है, अप्रिक्त संज्ञा करेंगे, है ना, अप्रिक्त एकाल प्रत्यय से अप्रिक्त संज्ञा, और यहां पर सूत्र आ जाएगा अप्रिक्त संज्ञा होते ही हलंगया बब्यो दीर्घात सुति से प्रिक्तम हल, इसका तो काम खत्म। ठीक है जी, इति सूत्रेन, इस सूत्र से क्या होगा? स का लोप, स आया स गया, स्थिति क्या बची? इदम इत्यत्र। ठीक है, मोनो धातु लगाने की आवश्यकता नहीं है, हम पहले सूत्र ये लगा देंगे इदमो मह, इदमो मह इति सूत्रेन, इस सूत्र से मैं स्थानी मैं कृते, मैं के स्थान पे मैं हो गया, मतलब कि मोनो धातु यहां पे नहीं आएगा। उसके बाद में हम सूत्र लगाएंगे इदो अये पुंसी। इदो अये पुंसी क्या करेगा? इति सूत्रेन इदम के इद स्थाने, ध्यान रखना इसमें द हलंत है, इदम के इद स्थाने अये, ये भी हलंत है, आदेशे कृते। ठीक है, वापस हम इसको मैच करेंगे, अये प्लस अम
बन जाएगा अयम इति रूपम सिद्धम। ठीक है, इस तरह से हमारी सिद्धि यहां पर बन जाएगी अयम सिद्धि। ठीक है, अयम सिद्धि कहां बनती है? इदम शब्द से प्रथमा के एक वचन में सु प्रत्यय होता है, स का लोप हो जाता है, इदमो में से मैं को मैं आदेश होता है, इदो अय पुंसी से इद के स्थान पर अय आदेश हो जाता है। यहां पर सरल तरीके से अपनी सिद्धि बन जाती है।